अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने वीडियोस में देखा, मैंने यूट्यूब में देखा, बहुत सारे लोग बहुत सारे वज़ाइफ बता रहे हैं उन बच्चों को जो इस वक्त एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। और बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, लेकिन बताने वाले बिल्कुल उनको गलत बता रहे हैं। अल्लाह का नाम लेने से काम ना हो तो ये समझ में बात नहीं आती। मैं आपको जो वजीफ़ा बताने लगा हूँ ये बहुत प्यारा वजीफ़ा है और बहुत ज़ोरों वाला वजीफ़ा है। इसका तरीकाकार ये है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें, सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद सूरत वल नास को पढ़ना है आपने 1 मरतबा, फिर 3 मरतबा आपने एक दुआ है, अल्लाहुम्मा आजिरनी फ़ी मुसीबती व अखलुफ़ ली खैरम मिन्हा, अल्लाहुम्मा आजिरनी फ़ी मुसीबती व अखलुफ़ ली खैरम मिन्हा, अल्लाहुम्मा आजिरनी फ़ी मुसीबती व अखलुफ़ ली खैरम मिन्हा। ये दुआ पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और अपने सीने में 3 फूके मारने के बाद क्वेश्चन पेपर को खोलना। इससे पहले आपने क्वेश्चन पेपर को नहीं खोलना और इंशाअल्लाह ताला आप बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे और आपकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प हो जाएगी। इसके बाद आपने हर नमाज के बाद 41 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन करना है। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हो, तुझसे मदद मांगते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप फर्स्ट डिवीज़न में पास हो। अल्लाहुम्मा आजिरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरम मिन्हा। इसका मतलब है ऐ अल्लाह इस मुसीबत को टाल, इसके बदल खुशी नसीब कर। ये जो बच्चे जो इस वक्त घबराए हुए हैं इनके लिए एक मुसीबत है और अल्लाह ताला इस मुसीबत को इनके लिए ख़त्म करके इसके लिए बेहतरी अनाम अता फरमाएगा, बेहतर अनाम होगा। तो इसलिए इसको जहन में, तर्जुमे को जहन में रख के लाजम करें।